न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में आज हमारे साथ कंपनी जो कार्यक्रम में हो रही शामिल वो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। और जैसा कि अभी आईपीओ आया, आपको पता ही है हैदराबाद में ये कंपनी शुरुआत हुई थी 1980 में। देश की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज ग्रोथ वाली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेलिंग का कारोबार करने वाली ये कंपनी है और आय के मामले में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज कंपनी है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ज्यादा कामकाज है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ करण बजाज साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और साथ ही इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और रिटेल बिजनेस का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। बजाज साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी बिजनेस के लिए, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। रेस्पॉन्स 72 गुना आपका इशू भरा है, बहुत बड़ी बात होती है, 72 गुना भरना छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात, उससे भी बढ़कर लिस्टिंग बेहद दमदार हुई है। लिस्टिंग के बाद स्टॉक आज फिर से मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि निवेशकों का बड़ा भरोसा आप पर आया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब इस बड़े भरोसे के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी है, आप समझ ही सकते हैं सर। कंपनी से बड़ी उम्मीदें हैं निवेशकों को, तभी इस भाव पर भी लाइन लगाकर शेयर खरीदे जा रहे हैं। सर्किट पर है आपका स्टॉक। बताएं सर, जो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी पर फेथ करके शेयर खरीद रहे हैं उनके लिए अगले 3 से 5 साल का कंपनी का विजन, कंपनी का आउटलुक बताएं। जी सर, सबसे पहले तो सारे इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स का धन्यवाद कि उन्होंने भरोसा किया हम पर। और सर अभी यहाँ सर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी और अगले 3 से 5 साल हमारा प्लान ये है कि जैसे हमने पास्ट में पिछले 5 साल में जो नंबर्स डिलीवर किए हैं, जैसे हम लोग स्टोर खोलते हैं, जो प्लान करते हैं, तो हमें आराम से और बहुत पेशेंस रख के हर डिसीजन लेना है कि हर एक स्टोर सक्सेसफुल हो और हर एक जो मार्केट में हम लोग ग्रो करें वहां पर हम लोग लीडर बने, पेनिट्रेट करें मार्केट को। तो प्लान ये है कि बहुत तरीके से और बहुत सोच विचार के बाद स्टोर लोकेशन डिसाइड करके नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड करना है। जो हमारा प्लान है तकरीबन 55 से 60 स्टोर जोड़ने का, एग्जिस्टिंग 112 स्टोर के साथ 55 से 60 स्टोर जोड़ने का अगले 2.5 से 3 साल में। तो वो प्लान जारी रहेगा सर। हमारा एक्सपेंशन जो हमारे एग्जिस्टिंग टेरिटरीज हैं और न्यू पेरिफेरीज हैं वहां पर रहेगा। और हम चाहेंगे कि ऑल स्टोर्स बिकम प्रॉफिटेबल और वहां से फिर प्लान करके हम लोग का जर्नी रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। ओके, क्योंकि आपकी कंपनी की ज्यादा प्रेजेंस अभी हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वहां पर है, तो ज्योग्राफिकली आप किस तरह से अब अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की योजना रखते हैं, वो बताएं सर। हाँ जी, तो सर आंध्र तेलंगाना में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हमारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा अभी आगे जाके और 1-2 साल में। और जो छोटे टाउन्स हैं वहां पर भी हमारा प्रेजेंस रहेगा। साथ में हमारा एक्सपेंशन अभी चल रहा है सर दिल्ली एनसीआर में, जहाँ हमारे 8 स्टोर हैं। तो अगर हम दिल्ली सिटी की बात करते हैं तो पूरी दिल्ली सिटी में रहेगा एक्सपेंशन। फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ये सारे लोकेशंस पे भी एक्सपेंशन रहेगा सर आगे जाके। तो कंसंट्रेशन ये पेरिफेरीज पे ज्यादा रहेगा क्योंकि ये बड़ा मार्केट है काफी और हम लोग काफी न्यू है अभी। हमारा आइडिया ये रहता है कि सर नंबर ऑफ स्टोर से ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिविटी देखें फर्स्ट ऑफ, तो हम लोग उसी पे ध्यान देंगे और आराम से अपना स्टोर्स खोलते रहेंगे, जो प्लान है हमारा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब चूंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, जरा एक बार डिमांड का अंदाजा दें, किस तरह की डिमांड इस बार है दिवाली पर? क्या वाकई में पिछले कई सालों से बेहतर या अब तक की सबसे बेहतर दिवाली दिख रही है, बताएं सर। सर डेफिनेटली पिछले 2 सालों से तो बेटर ही दिख रही है दिवाली। सीजन थोड़ा मोमेंटम अच्छा पकड़ रहा है, नवरात्रि से स्टार्ट होता है सीजन हमारा और पहला दिन से ही अच्छा फुटफॉल रहा है स्टोर में। काफी प्रोडक्ट कैटेगरीज को अच्छी डिमांड मिल रही है, स्पेशली काफी न्यू लॉन्चेस हुए हैं ये टाइम पर। काफी हाई एंड प्रीमियम सेल्स का सेल्स अच्छी जा रही है। तो आई थिंक लुकिंग एट जो पिछले 15-20 दिन का एवरेज रहा है, आई थिंक ये हफ्ता भी काफी अच्छा जाएगा। धनतेरस, दिवाली शुड बी अ गुड बिजनेस डे। तो चलिए, दिवाली बेहतर नजर आ रही है। अब ये बताएं सर, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के चलते कई सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं। आप तो वैसे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं शायद, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अंदाजा, आप खुद खरीद कर बेचते हैं। लेकिन क्या आप मार्जिन पर कहीं कोई इस तरह का कोई प्रेशर है या आप अपने मार्जिन मेंटेन रख पाते हैं? सर यूजुअली जब प्राइस बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरर्स अपने हिसाब से उसको बढ़ाते हैं और कम करते हैं। तो एक्चुअली ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है मार्जिन स्ट्रक्चर में। तो मार्जिन स्ट्रक्चर मोर और लेस रिमेन द सेम ओनली। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का। बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब हमारे लिए समय देने के लिए और कंपनी की लिस्टिंग पर और आगे की योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू अनिल, थैंक यू।